आज जो विषय मेरा विषय है मानसिकता और ज़ोए लाइफ का सामर्थ्य, माइंडसेट एंड द पावर ऑफ ज़ोए लाइफ। व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट जो है इट्स हैबिचुअल और कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटल एटीट्यूड दैट डिटरमाइन्स हाउ यू विल इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। मानसिकता क्या है? मन को बैठा लेना कि कठिन या साधारण परिस्थिति में आपका प्रतिक्रिया किस तरह होगा, या हर परिस्थिति में आप किस तरह व्याख्यान करेंगे, उसको बोलते हैं मानसिकता। कठिन परिस्थिति है, आप कैसे व्याख्यान करेंगे, आपका प्रतिक्रिया क्या है, उसको बोलते हैं मानसिकता, माइंडसेट। मन को बिठा लेना, मन को बिठा लेना कि वो परिस्थिति आने से पहले मेरा व्याख्यान, मेरा व्यवहार इस तरह ही होगा। डॉक्टर के रिपोर्ट आने के बाद, डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट दिया, लेकिन आपकी मानसिकता क्या है? नहीं, मुझे रोग छू नहीं सकता है। आपके पास रिपोर्ट है, लेकिन you got an attitude that this sickness, though you got the report, you're saying it cannot touch me, impossible. But I've got the report. आप बोल रहे मेरे पास वो रिपोर्ट है, लेकिन आपकी मानसिकता क्या बोल रहा है? नहीं, ये रोग मुझे छू नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। यानी आप देख रहे हैं अपने आंखों से, अपने विचारधारा से, आपके आंखों से आप देख रहे हैं, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप जब वो जगह पे पहुंच जाएगा, आपका मानसिकता यानी माइंडसेट, एक चीज के ऊपर आपने परिस्थिति में जाने से पहले आपने मन को बैठा लिया कि मेरी प्रतिक्रिया यही हो सकता है, इसके बाहर में नहीं जा सकता है, तो आप परिस्थिति आने के बाद अब वही व्यक्ति रहेगा, विजेता आपके काबू में रहेगा, चंगाई आपके काबू में रहेगा। हमें रोजमर्रा जिंदगी में विजेता आपकी बस में रहेगा, परिस्थिति के बस में आप नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी मानसिकता ऑलरेडी ये परिस्थिति मुझे डुबा नहीं सकता है। इसलिए बाइबल स्पष्टता से बताता है, जब तू पानी से होकर जाएगा, यानी नदी से होकर जाएगा, समुद्र जैसे समस्या तेरे पास आ रहा है, होकर जाएगा, तो भी तू डूबेगा नहीं। आग से होकर जा रहा है, समस्या जैसे आग जो जला डालेगा, दूसरों को जला डालेगा, लेकिन तू अपनी मानसिकता, यू हैव सेट योर माइंड, यू हैव अ माइंडसेट दैट दिस फायर इज नॉट गोइंग टू बर्न मी। ये जो आग है मुझे जला नहीं सकता है। तुमने अपनी मानसिकता को बैठा लिया है कि इसी तरह होने वाला है। हमें बाइबल बार बार ये चीज को बताता है, चाहे मैं घोर अंधकार से होकर चलो, यस, घोर अंधकार, परेशानी, बंधन, हर चीज से मैं होकर चलूं, फिर भी हानि से ना घबराऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मानसिकता, योर माइंड एज सेट ऑन विक्ट्री। Isaiah 26 उसका 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, यानी बाजू में लिख दो मानसिकता, यानी माइंडसेट। कुछ भी हो जाए, जिसका मन तुझ में धीरज धरा हुआ है, आगे, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उसकी तू क्या करेगा? पूर्ण शांति के साथ क्या करता है? रक्षा करता है। वो शांति जो शब्द है इब्रानी भाषा में शलोम बोलता है। वो शांति केवल लोग जो समझते हैं वो शांति नहीं है। शलोम शब्द का अर्थ है सुरक्षा। सलोम शब्द का अर्थ है, यानी वो शांति, शलोम शब्द का अर्थ है समृद्धि, संपन्नता, यानी हालचाल, सही सलामत। वो शांति का अर्थ है सही सलामत, और जो टूटा या कटा हुआ नहीं है, यानी संपूर्णता में
किसी किसी के पास कोई चीज मिलता है लेकिन टूट जाता है, बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। वहां पर क्या बोल रहा है? जिसका मन तुझ में क्या धरा है? धीरज धरे हुए है, हाँ, धीरज धरे हुए हैं। मानसिकता उसे क्या करेगा? उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हाँ, यानी कोई भी परिस्थिति में तू जाएगा, यानी तेरा मानसिकता अगर तू सही बना के रखा है तो परमेश्वर बोलता है उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा। पूर्ण शांति। शांति। हम एक दूसरे से मिलने से क्या बोलना चाहिए? शलोम। असली कोई लोग अगर बोल सकता है शलोम, वो हम लोग हैं। एक दूसरे से मिलेगा, अब बोल सकता है। हम लोग जय मसीह बोलते हैं, जय मसीह, शलोम। जब शलोम आप बोल रहे हैं, यानी आप क्या बोल रहे हैं? शांति, समृद्धि, सुरक्षा, हालचाल, सही सलामत, जो टूटा या कटा हुआ नहीं है, यानी संपूर्ण। हालेलुया। जिसका मन तुझ पे धीरज धरा हुआ है। अब बिजनेस में जा रहे हैं, बिजनेस उतना अच्छा नहीं हो रहा है और आपको मुनाफा होने के बदले नफा हो रहा है, कुछ चीज निकल रहा है, लेकिन आप धीरज धरा है। अब बोला मैंने इसके अंदर हाथ डाला है, ये नीचे नहीं जा सकता, ये कट नहीं सकता है, ये गिर नहीं सकता है, ये पूरा खत्म भी हो जाएगा। प्रभु बिना कुछ का आपको वापस खड़ा कर सकता है। आपने मानसिकता, माइंडसेट बना लिया है। बोले पास्टर जी मेरा बिजनेस है लेकिन कुछ चल रहा नहीं। आपकी मानसिकता क्या है? मन बैठा लेना और आप देख रहे हैं काउंटर खाली है, पर्स खाली है, चीज खाली है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मानसिकता आप बैठा है कि आप परमेश्वर के साथ है, आप परमेश्वर के साथ है। यानी योर माइंड सेट, आपके माइंड सेट जो है, माइंड सेट किया हुआ है, वो परिस्थिति में मन सेट किया हुआ है कि तू जीता हुआ है, तू हार नहीं सकता है। मत्ती 14 उसको पढ़ेंगे। मत्ती 14 में इस तरह है, आमीन। मत्ती 14 उसका 24 से पढ़ेंगे। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। ओके, 25 में लिखा है 14 क्या है? चौथा, रात के चौथे पहर। चौथा पहर, चौथा पहर मतलब 3 से 6 बजे सवेरे, 3 से 6 बजे झील पर चलते हुए उनके पास आया। कौन आया? यीशु उनके पास आया। आगे, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, ये भूत है। और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांध, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर तू ही है तो अपने पास मुझे पानी पर आने के लिए क्या दो? चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ओके, पर हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर क्या हो गया? डर गया, डूबने लगा। हवा को देख सकता है? हवा को देखकर बाइबल बताती है पतरस डर गया और डूबने लगा। हवा को देखकर। वो भी कौन सा? 3 बजे रात को हवा को देखकर पतरस डर गया। यानी वो पानी से जब बाहर आया, पानी जब नाव में था, नाव में उसके मन में जो माइंड जो सेट करने का था उसने किया नहीं। वो यीशु के कहने पर शब्दों पर निकला। कभी कभी वचन सुनकर वचन पे निकलता, लेकिन माइंड सेट नहीं किया कि अब मेरी जिंदगी का रेखा जो है परमेश्वर के वचन पर मैं अपने मन को बैठाता हूं। आपने सेट नहीं किया, इसलिए चल तो पड़ा
लेकिन गिरने लग जाता है। बिजनेस करने शुरुआत तो किया लेकिन माइंड सेट नहीं किया। आदम में जब मुश्किल आता है आप छोड़ देता है, क्योंकि मन को सेट नहीं किया, माइंड को सेट नहीं किया, मन को बैठाया नहीं। शुरुआत तो करता है लेकिन छोड़ देता है। शैतान का काम है ऐसे आंधी लेकर आएगा, शैतान का काम है परेशानियां लेकर आएगा, शैतान का काम है हवा को लेकर आएगा। और अब देखने लग जाते, वो हवा को देखने लग जाते हैं। आपने मन को बैठाया नहीं, वो हवा को आप मन के ना बैठाने के द्वारा हवा परेशानी जैसे हवा को देखने लग जाता है और अब डूबने लगता है। इसलिए आप बिजनेस में जाने से पहले, रिपोर्ट निकालने से पहले या कोई जगह जाने से पहले मन को बैठा लो, वचन के ऊपर मन को बैठा लो। यू सेट योर माइंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। और फिर अब आगे बढ़ेगा। क्या होगा? नेगेटिव रिपोर्ट मिला तो भी बोलेगा डॉक्टर को बोलो तू ही रख भैया, तेरे लिए है मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ ये हो नहीं सकता है। हम बोलेंगे हो नहीं सकता है क्योंकि तूने अपने मन को बैठा लिया है। हवा को देखकर 3 बजे रात को पतरस तो चल पड़ा था, लेकिन हवा को देखकर कैसे देखा रे भाई पता नहीं, हवा को देखकर डूबने लगा और चिल्लाने लगा। उसको केवल एक ही चीज करना था, मन बैठाना था मसीहा के ऊपर। जिसने मुझे बुलाया वो स्वयं पानी पे खड़ा है। मेरा मन जो है किसके ऊपर बैठा है? पानी के ऊपर नहीं, तूफान के ऊपर नहीं, परेशानी के ऊपर नहीं, तूफान जो देख रहा है उसके ऊपर नहीं, मेरा मन मसीहा के ऊपर बैठा है। उसने मुझे बुलाया है, मैं उसके ओर उसको देखकर चलता रहूंगा। मानसिकता, मन को बैठा लो। ब्लड प्रेशर चढ़ रहा, नहीं चढ़ नहीं सकता। आप थोड़ा घूम रहा है, लगता है मन सेट नहीं किया, मन में आपको आ रहा है हाँ, सिर घूमने का जो लक्षण जो है वो क्या है? ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है। हाँ तो 2-4 लेके खा लो। देखो आपने सेट नहीं किया, मन को बैठाया नहीं। जब घूम रहा था, सिर घुमा ही दे रहा था, घूमने के लिए आ रहा था, मन को बोला चल सीधा हो जा, सीधा हो गया। किसी को बोलो मन को बैठाने के लिए सीखो, मानसिकता सही करने के लिए सीखो, मनोभावना सही करने के लिए सीखो और तू आगे बढ़ता चला जाएगा। आमीन। रोमी 8:2 क्योंकि जीवन की आत्मा वाह, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 2 व्यवस्था, एक है कौन सा व्यवस्था? जीवन की आत्मा की व्यवस्था, और दूसरा व्यवस्था है पाप की और मृत्यु की व्यवस्था। आप पहले वाला में है, दूसरे वाले से आप आजाद हो गया। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आप आजाद हो गया। पाप और मृत्यु की व्यवस्था क्या है? जो व्यक्ति पाप करेगा, जो मनुष्य पाप करेगा वो मरेगा। वो व्यवस्था है, परमेश्वर ने ठहराया था, लेकिन आप वो व्यवस्था से निकलकर आप क्या किया? कहां पहुंच गया है? हालेलुया। जीवन की आत्मा के व्यवस्था में पहुंच चुका है। किसी को बोलो जीवन की व्यवस्था में मैं प्रवेश कर चुका है। यानी जो भी चीज है, पहले मैं जो भी चीज छूता था केवल मौत पैदा होता था, खत्म हो जाता था, ठहर जाता था, आगे नहीं बढ़ सकता था। अब जो है, जो भी चीज मैं छूंगा, क्योंकि जीवन का व्यवस्था में मैं प्रवेश किया है, जीवन ही जीवन मेरे द्वारा उत्पन्न होगा, जीवन उत्पन्न होगा। मैं कोई चीज को छुएगा, भले वो गोबर है, सोना में बदल जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर जीवन की व्यवस्था कार्य कर रहा है। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो मेरे ऊपर जीवन की व्यवस्था काम कर रहा है। आपका मन बैठ गया, उसके ऊपर मन बैठ गया, मन बैठा दो कि मेरे ऊपर मौत की, पाप और मौत की व्यवस्था काम नहीं कर रहा है, मेरे ऊपर जीवन की व्यवस्था काम कर रहा है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, यानी मेरे द्वारा जीवन पैदा हो रहा है, जिससे मैं छू जीवन आजाद कर रहा है, किसी के लिए मैं छू, किसी के घर पे मैं जाऊं जीवन पैदा हो रहा है, किसी को मैं छू जीवन पैदा हो रहा है, किसी के लिए मैं प्रार्थना करूं जीवन पैदा हो रहा है। किसी को बोलो जीवन। हालेलुया। उसके 3 में आ जाओ। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके,
उसको परमेश्वर ने किया, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात यानी आगे, अर्थात अपने ही पुत्र को, अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, पापमय शरीर की समानता, जोर से बोलो, पापमय शरीर की समानता। द वर्ड इज होमोहाइमा, होमोहाइमा यानी समानता। यानी यीशु मसीह का जो शरीर था वो कैसा था? सुनो गौर से मेरी बात को। आदम का शरीर जैसा था वैसे ही यीशु मसीह का शरीर था। पापमय शरीर का धारण आसमानी बाप ने अपने बेटे को पहना दिया, वो शरीर को। उसका कारण है, मैं बताऊंगा आपको, उसका कारण बहुत बड़ा कारण है। हालेलुया। समानता में आगे, और पाप बलि होने के लिए, पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड को आज्ञा दी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत गहरा चीज है, लेकिन वहां पर एक चीज अंडरलाइन कर लेना, समानता। आपकी बाइबल अगर रोमी 8:3 समानता, रोमी 8 उसका 3 अंडरलाइन कर लेना, समानता। समानता, समानता मीन्स यीशु मसीह पिता ने अपने बेटे को, उसको वैसा शरीर धारण कराया जो आदम का जैसा शरीर वो धारण करके इस धरती पे उतरा। समानता, समानता। आगे पढ़ना रोमी 8 का 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, द वर्ड आउट दिस इज शारीरिक व्यक्ति, यानी पाप का स्वभाव वाला व्यक्ति। पाप का स्वभाव वाला व्यक्ति क्या है? उसने मुझे देखा नहीं, उसने मुझे हंसा नहीं, उसने मुझे दिया नहीं, उसने मुझे किया नहीं, मैं चाय दिया, वो चाय नहीं दिया, मैं उसके घर पे गया हाथ मिलाने के लिए, वो हाथ नहीं मिलाया, मैं उससे हंसने की कोशिश किया लेकिन हंसा नहीं, मैं हाथ लेके गया, उसने हाथ पीछे कर लिया। शारीरिक व्यक्ति, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर, शरीर के बातों पर मन लगाता है। वाह वाह वाह। किसी बोलो शारीरिक व्यक्ति कौन व्यक्ति है? जो लोगों के ऊपर नजर है, जो उस व्यक्ति के ऊपर नजर है, शरीर के चीजों पर मन लगाया हुआ है, मन को बैठाया हुआ है, उस व्यक्ति के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, वो व्यक्ति जैसा व्यवहार किया उसके ऊपर आप मन लगाया है। शारीरिक व्यक्ति क्या बोलो? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। मन लगाना हमने बता दिया। मन लगाना मतलब क्या है? वहां मन लगाना मतलब दैट्स अ वर्ड इज कॉल्ड फ्रोनियो, यानी मैंने बोला मन लगाना। आमीन। मानसिकता जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सीख रहे हैं। मानसिकता, आमीन। द एटीट्यूड इज ऑलवेज ऑन अ लो प्लेन। If you are that sort of person, you're never going to be blessed. आप नीचे वाला व्यक्ति है। लेकिन शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते रहता है, मन को बैठाते रहता है, उसके मन वही चल रहा है, उसको कैसे ये करूं, वो मेरे को हाथ नहीं मिला है, वो मेरे से ये बात नहीं किया, वो मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, इसको बाजू में हटाओ। आगे क्या लिखा वहां पर? परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। वाह 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 वाह। दो प्रकार के लोग हैं, भले ही दो चेयर पे बैठा है, लेकिन दो प्रकार के लोग हैं। कौन से दो प्रकार? एक है शारीरिक व्यक्ति, एक है आत्मिक व्यक्ति। शरीर की व्यक्ति शरीर पर मन बैठाया हुआ है, मन कहाँ लगा हुआ? मन को बना के रखा है। मानसिक अवस्था क्या है? शरीर वो व्यक्ति के ऊपर, उस चीज के ऊपर, उस लोगों के ऊपर, वो मुझे ऐसा करेगा, वो मुझे देगा, वो मुझे करेगा, वो मुझे लेके चलेगा। वो नहीं किया तो आप बलून से हवा जैसे निकल जाते हैं, उस तरह आप फटीला बलून बन जाते हैं। आप अगर फटीला बलून है, आपके ऊपर शैतान चलने लग जाता है मेरे भाई। अब कुछ काम का नहीं है, प्रभु आपके साथ कुछ नहीं कर सकता है। फटीला बलून कौन है? वो लोग जो किसके ऊपर मन लगाया है? शरीर पर मन लगाया है, पाप की स्वभाव पर मन लगाया है। उसने मुझे देखा नहीं, उसने मुझे बोला नहीं, उसने मुझे हालो नहीं किया, उसने मुझे ऐसा नहीं किया, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे कान के नीचे बजाया, उसने मुझे ये किया, वो किया। हमेशा शरीर की बातों पर मन लगाया। फटीला बलून, हमें
रोमी 8:6। शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मृत्यु है, यानी धीरे धीरे आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर लगाते हैं। अब शरीर पर मन लगाएगा, फटीला बलून की तरह लोग उसे कुचल कर ऊपर चलते हैं, पांव से रौंद देते हैं, उसी तरह यहां पर बोल रहा है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। किसी को बोलो मृत्यु है। आमीन। आगे, परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। वाह, माय गॉडनेस, जीवन और शांति है। वो जीवन जो वहां पर लिखा है वो साधारण जीवन नहीं है, परमेश्वर जैसा जीवन। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति आत्मा के ऊपर मन लगाता है। जब आत्मा के ऊपर आप मन लगाता है वो क्या होता है, दो चीज मिलता है, वो है जीवन शांति। जीवन जोए, शांति आयरन। शांति जीवन, जीवन जीवन जीवन। अब बोलेगा जीवन में क्या ताकत है? जौना 1:4 मैं पढ़ लूंगा, सब पढ़ने के लिए समय नहीं, वहां पर लिखा जौना 1:4, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यानी यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है कि उसमें जीवन था। क्या जीवन था? उसमें जीवन था। किस में जीवन था? मसीहा में जीवन था। वो जीवन क्या था? मनुष्यों की ज्योति था, यानी मनुष्यों के लिए चमकने के लिए था। ओ, उसमें जीवन था। वो जीवन किस लिए था? वो मनुष्यों के लिए चमकने के लिए था, शाइन करने के लिए था। उसमें जीवन किस में? यीशु में जीवन। कैसा जीवन? परमेश्वर जैसा जीवन। कैसा जीवन? परमेश्वर जैसा जीवन। अब परमेश्वर जैसा जीवन की ताकत को जानना चाहेंगे? जोए लाइफ जो आपके अंदर है, मेरी बहन, अगर आप समझ जाएगा जोए लाइफ, जोए जीवन, परमेश्वर जैसा जीवन अगर तेरे अंदर है, उसकी ताकत को जानना चाहेंगे? ओके, आ जाओ मेरे साथ जल्दी, ऐसा 53 में आ जाओ। इसको पकड़ लो। आज आपकी रोग आपके शरीर से नीचे गिर जाएगा मेरी बहन, वो गांठ नीचे गिर जाएगा, वो बीमारी नीचे गिर जाएगा, वो ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा, वो डायबिटीज सही हो जाएगा, वो कैंसर नीचे गिर जाएगा। इसको आप पकड़ लेगा। तेरे अंदर क्या है तूने पहचाना नहीं। हालेलुया। ऐसा 53 उसका 4, निश्चय उसने हमारे, निश्चय उसने यानी ये मसीहा के बारे बोल रहा है। निश्चय यीशु मसीहा ने हमारे रोग, हमारे कितना, हमारे, वो शब्द जो हमारे है अंडरलाइन कर लेना है। यानी जितने लोग संसार में आए हैं, सारे लोग के लिए वो जो शब्द है हमारा जो है उसके ऊपर निर्धारित किया गया है। यानी सारे लोग जितना धरती पे पैदा हुआ, बोलता हमारे। निश्चय मसीहा ने हमारे क्या किया? निश्चय उसने हमारे रोगों को, माय गॉडनेस, रोगों, एड्स, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, वो अटैक, कैंसर, एड्स और जो आने वाला है और जो कीड़ा शैतान इस संसार में भेजने वाला है, सारे रोगों को क्या किया? सह लिया। मसीहा का शरीर, मेरे भाई मेरे बहन, तेरा जैसा शरीर था, पूरे संसार के रोग उसके ऊपर रख दिया गया। मरा क्यों नहीं रहे? एक रोग से आदमी खत्म हो जाता, खलास हो जाता है। कैलवरी क्रूस तक, अंतिम क्षण तक मरा नहीं। शैतान सोच रहा है यार इसको और दूं, ये डाल रहा है और ये डाल रहा है, हेपेटाइटिस, हेपाइटिस है, वोबाइटिस है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, ये रोग, वो रोग, आने वाला रोग जो था वहां पर, वो रोग सब एक शरीर क्यों पर डाला? मर रहा क्यों नहीं रहा? क्यों मर रहा पता? क्यों नहीं मर रहा मालूम है? उसमें जीवन था, जोए लाइफ। जब तक वो जोए लाइफ बाहर नहीं जाता वो मर नहीं सकता। तेरे अंदर क्या डाल दिया? जो आत्मा पे मन लगाता है ओ क्या पाता है? जोए, जीवन और शांति। सारे रोग को डाल दिया। मरना नहीं यार, फिर भी वो क्रूस को उठाकर चल रहा है। सारे रोग उठा लिया। एक डायबिटीज आया, डॉक्टर चेक करके, अरे बाबा क्या तो पकड़ लिया। वो पहले सिर दर्द था, यहाँ उतर गया, पूरे शरीर दर्द करने लग गया। कल उतने काफी है तेरे लिए, क्योंकि तू समझा नहीं तेरे अंदर क्या है। तेरे अंदर आसमानी बाप का जीवन है। गॉड काइंड
of life is inside you. परमेश्वर जैसा जीवन, जो जीवन यीशु को कोई रोग से मार नहीं सकता था, वही जीवन मेरे भाई तेरे अंदर है। कोई रोग आज तक पैदा नहीं हुआ तुझे मार सके मेरे भाई। हालेलुया। आगे पढ़ो। निश्चय उसने हमारी रोग को सह लिया और हमारे ही दुखों को, हमारे ही सारे संसार के दुख को क्या किया? उठा लिया। सारे संसार का दुख, तेरा दुख मेरा दुख है, सारे दुख मसीहा ने उठा लिया। फिर भी मरा नहीं। क्या था रे वो चीज? क्या था अंदर में? ज़ोए लाइफ। आगे पढ़ो। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा। मरा नहीं रे। बाइबल बता रही है आपकी मसीहा जिसके अंदर ज़ोए लाइफ था, वो जीवन आसमानी बाप का जीवन था, और बता रहा है क्या किया? मारा गया, कूटा उसे। कूटा बहन लोग चटनी बनाते हैं कि नहीं? ये चीज को मार मार के मसल के उसका पूरा असली पसली निकाल देना, वही शब्द इस्तेमाल किया है। मारा उसे, कूटा, मरा नहीं। शैतान बोला अरे क्या है यार, ये आदमी की क्या है, पैजामा क्या रे है, क्या है क्या और कुछ लेके आ, ये तरीका चल रहा नहीं। फिर मारा कूटा मारा कूटा मारा, मरा नहीं। अंदर क्या था? ज़ोए जीवन। मेरी बहन आपके अंदर वही ज़ोए जीवन है, उसमें जीवन था। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, मनुष्यों के लिए चमकने के लिए था। मेरी भाई तू चमक सकता है। संसार में महामारी आएंगे, रोग आएंगे, लेकिन वो तुझे छू नहीं सकता है क्योंकि तेरे अंदर उसका जीवन है। पास को नहीं मालूम, मेरे को ना रिपोर्ट मिला है हार्ट अटैक 4th डिग्री। हाँ 4th डिग्री है। फर्स्ट 4th डिग्री में मेरे पिताजी तो 1st डिग्री में ऊपर चला गया था। 4th डिग्री है मेरा, 4th डिग्री। मैं तो गया। अरे नहीं जाएगा तू यार, तू समझा नहीं तू है कौन। मेरे लोग अज्ञानता के कारण मारे जाते हैं। ओह हालेलुया। ज़ोए जीवन तेरे अंदर है, लेकिन ज़ोए जीवन। आगे पढ़ो। और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। माय गॉडनेस, छल नहीं किया गया। शरीर में ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहां पर शैतान उससे क्या नहीं किया, घायल नहीं किया है। क्या क्या चीज से घायल किया पता नहीं, लेकिन ये बंदा मर नहीं। अंदर क्या था? ज़ोए लाइफ। किसी बोलो मेरे अंदर ज़ोए लाइफ है। बोलो ज़ोए लाइफ, जीवा। हालेलुया। आगे वो हमारे अधर्म के कामों के कारण, वो हमारे अधर्म के कारों के कारण कुचला गया। माय गॉडनेस, कुचला गया। शैतान उसको कुचल रहा था, मर रहा नहीं था। अंदर क्या था? ज़ोए लाइफ। परमेश्वर आसमानी बाप का जैसा जीवन वो लेकर जीवन उसके अंदर था। मेरी बहन तेरे अंदर आसमानी बाप का जीवन है। वो ब्लड प्रेशर चढ़ नहीं सकता, वो कैंसर तुझे छू नहीं सकता। जब कोई रोग तेरे पास आ रहा है, रोग मर जाएगा, तू नहीं मरेगा। कुचला गया था। आगे हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। वाह। इतना करने के बावजूद भी वो क्रूस पर पड़ा हुआ था, मरना नहीं था जब तक वो बोला नहीं, ए पिता मैं तेरे हाथ में अपनी आत्मा को देता हूं। उसके बाद वो मर गया। क्या था उसके अंदर? जीवन। कैसा जीवन? साधारण जीवन नहीं। कैसा जीवन? आसमानी बाप का जीवन। मेरे बहन रिपोर्ट तेरे पास है लेकिन तू जानता नहीं। मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश होते हैं, लेकिन एक बार तू जान लेगा और उसके ऊपर अपने मानसिकता अब बैठा लेगा कि मेरा जीवन जो है अब शारीरिक जीवन नहीं है, अब मेरा पिता का जीवन नहीं है, अब स्वर्गीय आसमानी बाप का जीवन है मेरे अंदर। आसमानी बाप का जीवन है मेरे अंदर है। ज़ोए लाइफ मेरे अंदर है। आपने मन बैठा लिया, कोई रिपोर्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसने क्या बोला फर्क नहीं पड़ता है, किसने क्या किया फर्क नहीं पड़ता है। तेरे अंदर आसमानी बाप का जीवन है।
आत्मात्मिक मनुष्य शरीर पर नहीं आत्मा पर मन लगाता है। आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। शांति शांति शांति। द वर्ड इज आयरन, यानी शांति, तालमेल, शांति, रोग मुक्त, सुरक्षा, कल्याणकारी यानी कल्याणकारी यानी राज। ऐसे राज तेरे ऊपर है मेरे बहन। सारी चीज मेरे जीवन में कल्याणी होगा, आशीष होगा। लेकिन पाता क्यों नहीं? क्योंकि तूने अपने मन को बैठाया नहीं है। You don't have the mindset to receive it. Set your mind today. आपके मन को बैठा लो उस जीवन पे, उस जोय लाइफ जो तेरे अंदर डाला है परमेश्वर ने, उस जोय लाइफ पर अपना मन को बैठा लो। Bye.